हेलो फ्रेंड्स, इनसाइट एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक का 2018 का पेपर ग्रुप ए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सेट ए की कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और बी के दिए हैं, सी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब बोला जा रहा है आपसे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इन तीनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो 4, 6, 8 और 10 तो हमें बी और सी में कॉमन दिख रहे हैं, लेकिन ए में सिर्फ 10 है जो कि कॉमन है, इसलिए द राइट आंसर इज 10। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि log बेस 10 बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस log बेस 10 ए सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस log बेस 10 ए बी अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो जैसा कि आइडेंटिटी है कि log कोई भी वैल्यू हो, अगर वो एडिशन में है तो उनका प्रोडक्ट हो जाता है। तो log बेस 10 बी सी अपॉन ए स्क्वायर ए इंटू ए सी अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए बी अपॉन सी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन होके एक रिज़ल्ट आएगी log बेस 10 1। और log का बेस कुछ भी हो, अगर उसकी आगे के एलिमेंट 1 है तो उसका आंसर 0 होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 7 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज 62 है तो 1/4 ऑफ ट्वाइस ऑफ पहले और छठे नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो 7 इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं x, x+2, x+4, x+6, x+8, x+10, x+12। अगर हम इन सब का एवरेज यानी कि डिवाइड बाई 7 करें और उसे 62 के इक्वल करें तो हमें कुछ इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा 7x + 42 अपॉन 7 = 62, जहाँ से x की वैल्यू हमें 56 मिलेगी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले और छठे अंक का सम और उसके साथ 1/4 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो 56 और 66 का सम करेंगे तो हमें 122 मिलेगा। फिर हम उसे 1/4 और ट्वाइस ऑफ निकालेंगे तो जहाँ से हमें मिलेगा 61, विच इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि मीडियन, इफ़ द मीडियन ऑफ 59, 62, 65, x+2, 72, 85 एंड 94 इज 69, देन द वैल्यू ऑफ x इज़। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है कि n/2 ऑफ द ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 होता है। तो 69 इज इक्वल्स टू 8/2 यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन, एंड 8/2 + 2 यानी कि +1 यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो 69 इज इक्वल्स टू x एंड x+2/2, जहाँ से हमें x की वैल्यू 68 मिलेगी। तो 68 इज़ द राइट आंसर। पाँचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 years earlier Ram was 3 times older than Shyam. The age of Ram will twice the age of Shyam after 10 years. The present age of Ram and Shyam is। तो हम राम की एज को, प्रेजेंट एज को x मानते हैं और श्याम की प्रेजेंट एज को y मानते हैं। तो 5 साल पहले दोनों की एज को बराबर करते हैं, जैसे x - 5 = 3 टाइम्स ऑफ y - 5, जहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगा x - 3y = -10, जिसे हम इक्वेशन 1 बोलते हैं। नाउ 10 साल बाद x + 10 = 2 टाइम्स ऑफ y + 10, जो कि बोल रहा है कि डबल हो जाता है एज राम से श्याम की एज को। तो वहाँ से हमें इक्वेशन मिलता है x - 2y = 10। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पे हमें वैल्यू मिलेंगी x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 20, जो कि राम और श्याम की 10 साल बाद एज है, जैसे कि 50 और 20, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दिख रहा है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 6। इस सवाल को लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि हम sin 75 माइनस sin 15 अपॉन cos 75 प्लस cos 15 को, सबसे पहले sin 75 को cos 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दें, और फिर उसके बाद नीचे जो cos 75 लिखा हुआ है उसे हम sin 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दें, जिससे cos माइनस साइन की इक्वेशन और नीचे भी sin प्लस cos की इक्वेशन आ जाएगी। और फिर उसे हम 1 - 10 15 डिग्री अपॉन 1 + 10 15 डिग्री में कन्वर्ट कर दें। फिर पूरी इक्वेशन 10 में लाकर 10a - b का रूल लगा दें। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, जो कि
जो कि सी ऑप्शन में है। और इसका दूसरा तरीका यह है कि डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर दें, जैसे कि साइन 75 की √3 - 1/2 और कॉस 75 की वैल्यू √3 + 1/2। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 75 और कॉस 15 एक होते हैं और कॉस 75 और साइन 15 की वैल्यू एक होती है। इससे हम डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं 1/√3। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए परपेंडिकुलर सर्कुलर कोन ए इज थ्राइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ परपेंडिकुलर सर्कुलर कोन बी। द हाइट ऑफ कोन बी इज थ्राइस ऑफ हाइट ऑफ कोन ए। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ए टू रेडियस ऑफ बी इज। तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन ए की हाइट को h1 मानते हैं, r1 रेडियस और v1 वॉल्यूम। उसी तरह कोन बी के लिए हम r2 रेडियस, हाइट h2 एंड वॉल्यूम v2 मानते हैं। तो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। दोनों को इक्वेशन को इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो हमें रिजल्ट आएगा कि r1² / r2² इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ h2/h1, जहाँ से हमें r1/r2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो स्क्वायर रूट करने पे r1/r2 की वैल्यू 3 आएगी। तो हमें 7th का ए ऑप्शन सही है, 3:1 की रेशियो। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि इफ़ द टोटल ऑफ 2 नंबर इज़ 25 एंड द मल्टीप्लिकेशन इज़ 144 देन देयर डिफरेंस इज़। तो सपोज कर लेते हैं दो नंबर ए एंड बी जिनका सम 25 दिया है। तो a + b = 25 एंड प्रोडक्ट इज़ 44, यानी कि ab = 44। नाउ डिफरेंस पूछ रहा है तो हमें a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर -4ab का रूल लगा देना है। सिंपल, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a + b का स्क्वायर है, यानी कि a + b की वैल्यू हमारे पास 25 दी हुई है। तो 25 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ 144 विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ab। देन a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 - 576 विच इज़ इक्वल्स टू 49। देन बाई स्क्वायर रूट टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट वी गेट a - b = 7। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। ये सबसे सिंपल सवाल है और सबसे आसान भी। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए, बी और सी के इन द ट्रायंगल ए बी सी। तो हमसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ साइड ए बी ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पास हो रही है किसी दो पॉइंट से, उसकी इक्वेशन जाननी है, जो कि होती है y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 इंटू x - x1। एक बार और रिपीट करता हूँ कि अगर कोई दो पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 है तो उनके इक्वेशन ऑफ लाइन्स होंगे y - y1 इज इक्वल्स टू y2 - y1 x2 - x1 इंटू x - x1। अब अगर पॉइंट ए जिसकी वैल्यू है 0,1 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी जो हैं 2,0 हैं, तो हम जब पुट करेंगे x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू तो वहाँ से x और y की दो वैल्यू निकल के आएंगी, दो इक्वेशन निकल के आएंगे। और उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी जो इक्वेशन होगी x + 2y = 2। दैट इज़ सी ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 240 स्टूडेंट्स 200 ऑप्ट फॉर हिस्ट्री एंड 90 ऑप्ट फॉर जियोग्राफी। इफ़ 20 स्टूडेंट्स डू नॉट ऑप्ट फॉर हिस्ट्री एज वेल एज जियोग्राफी देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर बोथ सब्जेक्ट्स हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 240 हैं जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हाँ हिस्ट्री लिए हैं। दैट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु हैज टेक ऑप्ट फॉर हिस्ट्री इज 200 एंड फॉर जियोग्राफी 90 एंड फॉर बोथ डू नॉट ऑप्ट फॉर बोथ दैट इज़ H इंटरसेक्शन G, हिस्ट्री और जियोग्राफी का इंटरसेक्शन जो कि 20 दिया हुआ है। तो सिंपल सा हमें रूल पहले ये लगाना है कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स H हिस्ट्री यूनियन जियोग्राफी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स टेकन ऑप्ट फॉर हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। तो वहाँ से हमारे पास
हिस्ट्री और ज्योग्राफी का यूनियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट में से उनका इंटरसेक्शन माइनस कर देना है। तो 240 माइनस 20 जिसकी वैल्यू 220 आएगी। फिर उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे H यूनियन B के जगह, जहाँ से हमारा H इंटरसेक्शन G आएगा 70। यानी कि 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बोथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी लिए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बोल रहा है कि अगर इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड, जो हमें ये बताता है कि अगर 150 का मिक्सचर 165 है और 200 का भी 165 है, तो अगले दो एलिमेंट जो कि फॉर्म हो रहे हैं मिक्सचर से वो होंगे x 200 माइनस 165 और दूसरा एलिमेंट होगा 165 माइनस 150, दैट इज 7:3। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 80% मेल एम्प्लॉय इन ए फैक्ट्री, 20% मेल एम्प्लॉय आर मैट्रिक एंड रेस्ट ग्रेजुएट। Total number of female employee are 600, out of which 25% are matric and rest graduated. The total number of graduate employee in the factory is, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 80% एम्प्लॉय जो हैं वो मेल हैं, 20% एम्प्लॉय आर फीमेल। तो हम सपोज करेंगे कि x ऐसे हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, x को हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मान लेते हैं। तो पहला होगा फॉर फीमेल 20% एम्प्लॉयज़ आर फीमेल, मतलब 20% ऑफ x इक्वल टू 600 के बराबर करेंगे, तो वहाँ से हमें x की वैल्यू 3000 आएगी। सिमिलरली फॉर मेल 80% यानी कि 80/100 ऑफ x यानी कि इंटू जो हमें पहले निकाला है x की वैल्यू 3000, वो हमारे किसके बराबर है 2400। देन टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ 80% ऑफ 2400 प्लस 75% ऑफ 600, दोनों की वैल्यू को सम करेंगे, जहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 1920 प्लस 450 इज इक्वल्स टू 2370, दैट इज़ 2370। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सबसे आसान सवाल है। इसमें बोला जा रहा है कि एक कार ड्राइवर है, पहले हाफ में यानी कि फर्स्ट हाफ में 100 किलोमीटर स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और सेकेंड हाफ में 120 किलोमीटर कवर करता है जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ ही मूव्स विथ एवरेज स्पीड, अब वो एवरेज स्पीड से 220 की स्पीड से जा रहा है, तो वो टाइम कितना और लेगा फर्दर ट्रेवलिंग 242, मतलब पहले से वो 220 किलोमीटर जा चुका है, अब वो 242 किलोमीटर और कितने टाइम में ट्रैवल करेगा। तो पहले हम इसके लिए एवरेज स्पीड निकालेंगे कार ड्राइवर के लिए। तो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 100 प्लस 120 दोनों हाफ का मिलाकर, और टोटल टाइम 100/150, जैसे कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 100/50 फॉर फर्स्ट हाफ एंड 120/40 फॉर सेकेंड हाफ, दोनों का सम करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 100 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 220/5, दैट इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। ये था एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्राइवर। नाउ टाइम टेकन बाय द कार ड्राइवर टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 242 किलोमीटर विद द एवरेज स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर, जो हमने निकाला है, यानी कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस है 242 किलोमीटर पर आवर और स्पीड दी हुई है डिस्टेंस है 242 किलोमीटर एंड स्पीड है उसकी एवरेज 44 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5/1/2, दैट इज इक्वल टू 11/2 आवर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन यह है कि अ शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ ₹32 ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए वॉच एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15%. If the purchase price of the watch is 320, if he sells at printed price, what would be the percentage profit? तो इसमें बोल रहा है कि जो इसने डिस्काउंट मतलब अर्न किया था प्रॉफिट से 15%, वो हमें चाहिए, यानी कि ये परसेंटेज प्रॉफिट कितना पाया 15% पे सेलिंग प्राइस पे। तो पहले हम उसके लिए सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 320 प्लस 15% यानी कि 15/100 इंटू 320 करेंगे, जो कि सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच इज़ 368।
अब उसने प्रिंटेड प्राइस पे 32 रुपये एक्स्ट्रा जोड़े हैं, तो 368 में 32 ऐड कर देंगे, जिसकी वैल्यू हो गई 400, यानी कि प्रिंटेड प्राइस जो थे वो हमारी 400 रुपीज़ थी। अब हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट अर्न, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन प्रिंटेड प्राइस। तो प्रिंटेड प्राइस पे परसेंटेज निकालने के लिए जितना हमारा प्रिंटेड प्राइस है उतने में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, यानी कि 400 माइनस 320 अपॉन 320 इंटू 100, जो कि हमारा 25% हो जाएगा। रिक्वायर्ड ऑप्शन इज डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोल रहा है कि जो एंड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि जो वर्टिसेस हैं वो ट्रायंगल के दी हुई हैं 4, 6, 2, -2 एंड 0, -2। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रॉइड आर। सेंट्रॉइड होता है कि सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला सिंपल है, और वो ये है कि अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस x1, y1 हैं, x2, y2 हैं और x3, y3 हैं, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3 होंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x1 4, x2 2 एंड x3 की वैल्यू 0 है, तो 4 + 2 + 0 अपॉन 3 = 2, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का है। x1 x = 2 एंड फॉर फर्दर y1 की वैल्यू है हमारे पास 6, y2 है -2 और y3 है +2, जिनका सम और डिवाइडेड बाई 3 = 2 आता है, यानी कि हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड x, y है 2/2, 2। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16। बोल रहा है कि अगर पॉइंट्स 1, 2 x, -1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो सिंपल हम इसको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में करेंगे, जहाँ पे कॉलम फॉर्म में x1, x2, x3, y1, y2, y3 और थर्ड कॉलम जो कि 1, 1, 1 होगा, और उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कर देंगे। वहाँ से हम जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू -2 आएगी, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 3π/10 एंड द अदर वन इज 66 डिग्री, देन द थर्ड एंगल इन रेडियन इज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री, यानी कि पाई होता है। चलिए सपोज करते हैं थर्ड एंगल को थीटा, और अगर 1 डिग्री को हम π/180 रेडियन बोलते हैं, तो सम तीनों एंगल्स का सम 180 रखते हैं, यानी कि 3π/10 + 66 डिग्री है, उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और थर्ड एंगल जो यानी कि हमने थीटा सपोज किया वो रेडियन में है, तो इसलिए थीटा ही लिखेंगे। तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 10π/30 आएगी, जिसको हम π/3 भी लिखते हैं। देन द रिक्वायर्ड ऑप्शन इज π/3। क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है कि m² - 5m + k इक्वेशन है जिसका m-2 इज़ ए फैक्टर, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है, m-2 इज़ ए फैक्टर, तो हम m-2 को 0 के इक्वल करेंगे और m की वैल्यू 2 आएगी। सिंपल उस m की वैल्यू को हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आएगी 6, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 19। बोल रहा है कि द परचेज वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स आर इक्वल टू द सेल वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स, द परसेंटेज प्रॉफिट इज़। यानी कि बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस का 4 टाइम्स इज़ इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस का 3 टाइम्स है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है 4/3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस है। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, जो कि 4/3 कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इंटू 100, जो कि 1/3 इंटू 100, यानी कि 33 इंटू 1/3, यानी कि 33 एंड 1/3% आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन को हम ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला एलिमेंट रूट के अंदर दिया हुआ है 72 और आगे लगा है उसके साइन माइनस, तो हम x को सपोज करेंगे सबसे आखिरी वाले रूट में 72 माइनस, और माइनस के आगे हम एक एलिमेंट वेरिएबल ऐड कर लेंगे x, तो यानी कि x = √72 - x। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने के बाद x² = 72 - x, और वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और उसको हम सॉल्व करेंगे तो उसके 2 फैक्टर आएंगे, x + 9 और x - 8, जहाँ से हमारे पास x की वैल्यू -9 और 8 आएगी। यहाँ से x की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती रूट के अंदर, इसलिए x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। x = 8 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि रूट के अंदर की रेंज हमेशा पॉजिटिव होती है,
इसलिए पॉजिटिव वैल्यू हमेशा करेक्ट होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ बी इज। तो इक्वेशन पैरेलल टू द लाइन वाई पैरेलल टू द एक्स एंड पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ बी, मतलब कि वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और बी डिस्टेंस पॉजिटिव में है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर बन रही है बी डिस्टेंस पे। तो वहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी लाइन की y इक्वल टू बी, क्योंकि y एक्सिस पे जो लाइन कट करती है वो x की वैल्यू 0 होती है वहाँ पे, यानी कि y इक्वल टू बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर गिवन रिस्पेक्टिवली। इफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इतना देन क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू। तो पहले हमें पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का प्रोडक्ट जो कि हमें एलसीएम और एचसीएफ उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर करना होगा। तो वहाँ से हमें क्यू ऑफ एक्स डायरेक्टली मिल जाएगा जो कि वैल्यू है 8x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23। हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3 प्लस 2 टू द पावर 1। देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है, हम पहले प्लस 2 को x की तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास आएगी इक्वेशन x माइनस 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3। दोनों तरफ क्यूब लेने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आएगी x माइनस 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2। जिसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्यूबिक इक्वेशन आएगी एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 2, विच इज़ द राइट ऑप्शन, दैट इज़ 2। Question number 24. On reduction of a potato price by 25%, a person purchases 7.5 kg of potato more in 360 rupees. What is the actual price of per kg of potato? तो पोटैटो की एक्चुअल प्राइस हम x सपोज करते हैं ₹x पर kg। तो अमाउंट ऑफ पोटैटो वो 360 में कितना लेगा, 360 बाई x kg। तो प्राइस ऑफ पोटैटो आफ्टर 25% डिक्रीज। तो जब हम 100% में से 25% निकालेंगे तो वो हमारा 75% ऑफ x होगा, जो कि 3/4 x के बराबर होगा। नाउ द अमाउंट ऑफ पोटैटो जो कि वो लिया है 360 में से वो 480 बाई x kg के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 480 बाई x माइनस 360 बाई x, और वो किसके बराबर है, 7.5 के बराबर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, जहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 16 रुपीज़ पर kg। ए ऑप्शन इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, जो कि हम ओरिजिन से किसी लाइन P पर डाल रहे हैं और जो कि परपेंडिकुलर है, एंगल बना रहा है अल्फ़ा x एक्सिस से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, तो ये जो होती है एक लाइन की नॉर्मल फॉर्म है इक्वेशन की जो आपसे पूछ रहा है, दैट इज़ x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p। ये नॉर्मल फॉर्म है लाइन की।